क्या टॉपिक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक। क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, क्योंकि इसी पर आगे हम जो पढ़ाएंगे मैट्रिक्स के काइंड्स, ये इसी पर डिपेंड करता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जैसे बताया अभी, क्या कैपिटल अल्फाबेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैट्रिक्स में और डीप में जाए तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मैट्रिक्स का, या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो, क्या होता है? जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू स्मॉल a, सफिक्स में आई जे, और ये बाहर m क्रॉस n। ये हो गया मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। क्या? a इक्वल्स टू a आई जे, ऐसे ही आपसे बोला जाएगा एक मैट्रिक्स है और इस फॉर्म में लिख दिया गया a आई जे और नीचे लिख दिया गया m क्रॉस n। तो इसका मतलब क्या हुआ वो आप समझिए। अभी तो ये आपको ये जनरल फॉर्म दिख रहा है आई जे m n। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में आपको समझाता हूं कैसे होगा ये। देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये मैट्रिक्स के ये जो ए आई जे बच्चों आप देख रहे हो, ये क्या है? ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा गया है। कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए इसको ऐसे लिखेंगे A11, A12, A13 एंड डॉट 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 A1n। ये आपकी पहली रो कंप्लीट हो गई। अभी आगे और समझाते हैं डिटेल में। A21, A22, A23 और इसी तरह से हो जाएगा A2n। इसी तरह से इसको जब डॉट डॉट करके आगे mth तक ले जाएंगे तो हो जाएगा AM1, AM2, AM3 और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? AMN। ये क्या है बच्चों? ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है जिसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n या m बाई n इसको बोलते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए रो और कॉलम क्या होता है। देखिए किसी मैट्रिक्स में हॉरिजेंटली जो नंबर्स आप लोग देखते हो, हॉरिजेंटली जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने एक ये मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल लिखी हुई है। यहां पर मैं आपसे पूछूं रो क्या है और कॉलम क्या है, कोई बताएगा रो क्या है और कॉलम क्या है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो जितने भी आप ये हॉरिजेंटल वाले देख रहे हो जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, यहां पर टोटल में पूछूं कितनी नंबर ऑफ रोज हैं तो आप क्या बताओगे? 3, बिल्कुल सही। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये हो जाएगा R1, कैपिटल R1, R2, R3। ये रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों। R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकेंड रो, R3 मतलब थर्ड रो। अब इसी तरह से कॉलम क्या होते हैं, कोई बताएगा? फर्स्ट कॉलम के कौन कौन से एलिमेंट है यहां पर? यस, फर्स्ट कॉलम में ये जैसे लिखा हुआ 1 4 7, तो ये हो जाएगा कॉलम 1। C1 से डिनोट करेंगे, किससे? C1। ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे C2 से। ये थर्ड कॉलम हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे C3 से। तो बच्चों जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम, तो बताइए कितने रो और कितने कॉलम? यस, एकदम सही बोला। यहाँ पर जो अच्छा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 3 रो हैं और 3 कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3 बोलते हैं इसको, या 3x3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3। जो पहला नंबर है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा नंबर है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? एक और चीज, अब जैसे मैंने यहाँ पर पूछा आप लोगों से, सपोज करो बच्चों इस मैट्रिक्स को देखकर बताइए A11 क्या? A11 कौन सा एलिमेंट है? 1। अच्छा इस A11, बिल्कुल सही बोल रहे हो, फर्स्ट। हाँ A11 का देखो बच्चों,
A11 का मतलब क्या होता है? A11 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो सफिक्स में दो लिखे, जैसे यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म में आईजे लिखा, इसका मतलब ये है पहला वाला नंबर जो आई है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा नंबर जो जे है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और ए आई जे हम किस लिए डिनोट करते हैं? वो एलिमेंट की एग्जैक्ट कौन सी पोजीशन पर वो एलिमेंट है उसको पता लगाने के लिए ये सिंबल का यूज किया जाता है। अच्छा, इसको देखकर आप बताइए A23 इस मैट्रिक्स में A23 कौन सा एलिमेंट है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड रो का कॉलम देखिए, सेकेंड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो कौन सा एलिमेंट यहां पर आएगा? 6। कौन सा एलिमेंट आएगा? 6 आएगा। तो अब देखिए, जो मैंने जनरल फॉर्म लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ये जो आप जनरल फॉर्म देख रहे हो A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n, तो इस पूरे को देखकर बताइए यहाँ पर ये जो m क्रॉस n लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका ऑर्डर है कि नहीं ये m क्रॉस n? और ये जो यहाँ पर m लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पहला नंबर लिखा हुआ है m क्या है यहाँ पर? तो देखिए क्या यहाँ पर m रोज हैं? ये पहली रो हो गई, ये वाली रो पहली रो, ये दूसरी, इसी तरह तीसरी, चौथी और लास्ट वाली रो कौन सी है? mth रो है कि नहीं? इसी तरह से जब हम लोग वर्टिकली देखेंगे बच्चों, तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम कॉलम और लास्ट में ये कौन सा कॉलम हो जाएगा? nth कॉलम। तो यहाँ पर m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, जिसको कि मैं जनरल फॉर्म बोल रहा हूं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m बाई n या m क्रॉस n। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल सही है बच्चों, मैंने बोला हुआ है आपको, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, आज की क्लास की भी रिकॉर्डिंग जाएगी और प्रीवियस ईयर की भी रिकॉर्डिंग मैंने बता ही दिया क्लास से पहले, तो जरूर देख लीजिएगा। जो भी थोड़ा बहुत अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों मैट्रिक्स के काइंड पे। काइंड ऑफ मैट्रिक्स, कोई बताए मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? बताओ। हर्षित? अच्छा 7 बता रहे हो। हर्षित तुम बताओ। अच्छा, मतलब मैट्रिक्स बिना पढ़े तुम डिटर। अच्छा, तो बुक में, हाँ बुक में 7 ही दिए होंगे। चलो मैं पूरा बताता हूँ कितने होते हैं एग्जैक्टली। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। जब भी बच्चों मैट्रिक्स की काइंड्स की बात आती है तो हमेशा अपने माइंड में रखिएगा मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। मैं फ्लो चार्ट के जरिए, जैसे कंप्यूटर वगैरह में फ्लो चार्ट बनाया जाता है, तो मैट्रिक्स बच्चों दो टाइप्स की होती है। एक को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बोलते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है, आगे मैट्रिक्स में नहीं लिख रहा हूं, नहीं वो हॉच पॉच हो जाएगा। आप आगे लिखना होगा तो आप आगे लिख लीजिएगा। एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। अगर आपने डेफिनेशन में हुआ तो मैंने दोनों ही वर्ड का इस्तेमाल किया कि नहीं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर, अब आते हैं इनके भी पार्ट्स होती है, तो मैंने जनरल बता दिया कि मैट्रिक्स के बेसिक, मैट्रिक्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक रेक्टेंगुलर के बेसिस पे और एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बेसिस पे। अब आते हैं रेक्टेंगुलर पे, तो रेक्टेंगुलर कितने टाइप्स की होती है? कोई बताएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कितनी टाइप्स की होती है? दो। कौन कौन सी? अच्छा, 2x2 3x3। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, किसी को पता है रेक्टेंगुलर कब कहेंगे, स्क्वायर कब कहेंगे? यस, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी?
स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होगा तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्लियर है सभी को? अब जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2, तो आप लोग बताइए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर? यस, ठीक है। तो अब आगे मत बोलना कि 2x2 3x3, ये सब जिसमें रो और कॉलम सेम है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जिसमें रो और कॉलम सेम नहीं है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बेटा 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5। मैं पांचों का नाम लिख दे रहा हूं। पहले वाले को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। नहीं दिख रहा होगा तो आप सुनते जाइए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। पहली कौन सी मैट्रिक्स होती है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरी कौन सी मैट्रिक्स होती है? अगर एक हॉरिजॉन्टल है बच्चों तो दूसरी क्या होगी? आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट, तो बताओ। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई। तीसरी मैट्रिक्स कौन सी होती है, कोई बताएगा? रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। तो चौथी कौन सी होती है? कॉलम मैट्रिक्स। 4 हो गए। क्या क्या? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और लास्ट होती है क्या? जीरो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? जीरो। और इसी को बच्चों नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। जैसे आप नल सेट पढ़े हुए हो, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो रेक्टेंगुलर के ये 5 टाइप हैं। क्लियर है सभी को? हाँ, नहीं 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 बेटा, बिल्कुल नहीं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या है, रो और कॉलम क्या है, देखो डिटेल में तो मैं इसमें कल लिखवाऊंगा एक एक के बारे में, आज केवल फ्लो चार्ट बता रहा हूं। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बस ओरली सुन लो किसे कहते हैं। जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। क्या? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। जैसे एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x3 है, यहां पर बताओ रो और कॉलम से कम है कि नहीं? तो ये हो जाएगी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैं बोल दूं 3x2, तो ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स नहीं है। जिसमें नंबर ऑफ जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से कम होगा तो वो वर्टिकल। मतलब अगर हॉरिजेंटल मैट्रिक्स पूछेगा तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए। वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेगा तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से कम होना चाहिए। क्लियर है? अब तुम पूछ रहे हो सर रो और कॉलम क्या होगा फिर? तो रो मैट्रिक्स जिसकी केवल एक रो हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो हो। जैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1x3, तो नंबर ऑफ रो यहां पर कितना है? हाँ, तो इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? और ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो, सारे इंट्रीज क्या हो? जीरो हो, तो उसे क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? जो मैंने जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो आपको देखने के लिए बोला, अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन करके भी बताई गई हैं। मैं कल सारे के एग्जांपल सहित आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी ये रेक्टेंगुलर के 5 टाइप आपने देख लिया। अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर के कितने टाइप होते हैं, कोई बताएगा? बोलो। स्क्वायर के भी 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? मैं इधर से लिख रहा हूं। पहला, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो पहला टाइप है उसको बोलेंगे सिंगल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगल। सिंगल मैट्रिक्स। सिंगल। दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या? डायगोनल। ठीक है। तीसरा क्या होता है? डायगोनल के बाद क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। चौथा क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। और लास्ट क्या होता है? ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें ट्राइंगुलर में 2 टाइप होते हैं, एक अपर ट्राइंगुलर एक लोअर ट्राइंगुलर। एक होता है अपर ट्राइंगुलर, एक होता है लोअर ट्राइंगुलर।
ये 5 टाइप है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के। कौन कौन से? सिंगल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको कि यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसके कि 2 टाइप होते हैं, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है। ओरली ओरली चाहो तो इनको भी एक बार सुन लो क्या होती है ये। सिंगल मैट्रिक्स जिसके पास एक रो और एक कॉलम हो उस मैट्रिक्स को सिंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एक मैंने मैट्रिक्स लिखा, इसके अंदर एलिमेंट केवल 2 लिखा बस, ये इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने बताइए? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास एक रो और एक ही कॉलम हो तो उसको बोलते हैं सिंगल मैट्रिक्स, और उसके अंदर एलिमेंट भी क्योंकि सिंगल ही है। क्लियर है? और 1 क्रॉस 1 है तो स्क्वायर है, स्क्वायर है कि नहीं? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्राइमरी या मेन डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट, अच्छा ये वाला डायगोनल ध्यान से देखिएगा जो मैंने फिगर में बनाया हुआ है, ये डायगोनल बच्चों कैसा डायगोनल कहलाता है? इसको प्राइमरी डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। ये बात आप कहोगे सर डायगोनल तो 2 होते हैं, आप ऐसे भी ले सकते थे, तो वो सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है। ये कैसा डायगोनल है? प्राइमरी डायगोनल है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो प्राइमरी डायगोनल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एंट्रीज क्या हो? जीरो हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? स्केलर मैट्रिक्स बच्चों उसको बोलेंगे, पहली बात तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है उसके जो मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। देखिए डायगोनल एलिमेंट में 2 2 2 सेम है कि नहीं? तो ये वाली मैट्रिक्स डायगोनल भी है और स्केलर भी है। स्केलर मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्री सेम होती है। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है बच्चों, आइडेंटिटी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और वहां पर मेन डायगोनल एलिमेंट की एंट्री सेम होती है, और सेम होने के साथ साथ वो एंट्री कौन सी होती है? केवल और केवल 1 हो जाए। डायगोनल डायगोनल एलिमेंट में क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? अब ये बताइए ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं? क्या ये स्केलर मैट्रिक्स स्केलर है या नहीं? और ये आइडेंटिटी है या नहीं? यानी आप ये मैट्रिक्स जो देख रहे हो ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है और आइडेंटिटी भी है। क्लियर है? अब लास्ट जो मैट्रिक्स बच रही है बच्चों, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें केवल 2 टाइप, एक है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे मैंने देखो इसमें भी डायगोनल से ही रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 0 4 5 0 0 6। आप जरा देखिए यहां पर मेन डायगोनल के ऊपर की इंट्रीज नॉन जीरो है और मेन डायगोनल के नीचे की इंट्रीज जीरो है कि नहीं? तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के ऊपर की इंट्रीज नॉन जीरो हो और नीचे की इंट्री जीरो हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? बोलो।